सब ने, आज है जन्माष्टमी। आप सब ने जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं भी वही सुबह जल्दी उठ कर नहा कर आ गई थी अपने मंदिर में। सबसे पहले मैंने पंचामृत थे लड्डू राधा का स्नान करवाया और इन दोनों का मैंने श्रृंगार कर दिया था। उसके बाद मैया रानी का भी स्नान करवाया और मैया रानी का भी श्रृंगार कर दिया था। इन मैंने यह येलो ड्रेस पहनाई है जो मैंने बनाई थी। अपना अखंड दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया था और सारे भगवान जिया का भोग लगा दिया था। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर। उसके बाद भैया आरती कर दी थी, क्योंकि आरती के बगैर तो देखो पूजा अधूरी है। उसके बाद भाई लड्डू राधा को बाहर झूले पे बैठा दिया था। अब बाकी डेकोरेशन करनी है, तो फूल मैंने मंगवाए हुए थे। अब फूलों की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि फूलों से पाथ वगैरह और रंगोली बनाएंगे ना, तो कटिंग करने के बाद जो है अच्छी रंगोली बनेगी। उसके बाद मैंने लड्डू राधा की साइड में ही एक और चौकी लगा दी थी, क्योंकि इस पर एक लड्डू राधा और लेके आए हम, एक लड्डू राधा का विग्रह, तो उनको यहाँ पे हमने विराजमान करवा दिया था। अब हम पूरी लॉबी को कवर करेंगे, इसलिए जहाँ पे लड्डू राधा बिठाए हैं उसके आसपास साइड में फूलों से रंगोली बनाएंगे। ये मेरे पास एक पिकॉक था, ये भी मतलब लैंप की तरह ही है लगाने के लिए। इसमें कैंडल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, तो इसको भी मैंने डेकोरेट कर दिया। और लड्डू राधा के सामने से बिल्कुल मैंने फूलों से एक सुंदर सा पात बना दिया, क्योंकि इसके अंदर मैं अब इनके दोनों के चरण भी बनाऊंगी। और जो आइटम मैंने डेकोर किए थे ना, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे मिरर वर्क से जो आइटम डेकोर किए थे, वो भी मैंने यहाँ पे इसमें रख दिए हैं। और उसके बाद साइड में ही जहाँ पे मैंने गोवर्धन पर्वत रखा है, वहाँ पे साइड में मैंने नीचे मतलब एक बर्तन में ब्लू कलर मिक्स करके और गोपियाँ खड़ी कर दी है, ताकि एक यमुना नदी जैसा लुक सा लगे। और इसको चारों ओर से मैं फूलों से डेकोरेट कर दूंगी। इसके साइड बाय साइड भी मैंने गोपियाँ खड़ी कर दी हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर से और ओरिजिनल फ्लावर से मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी, क्योंकि जन्माष्टमी पे भाई फूलों से सजावट ना थोड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद मेरे पास एक ये जन्माष्टमी वाला बैनर था, ये भी मैंने लगा दिया है, लड्डू राधा के पास ही रख दिया था। उसके बाद इनके सामने भी मैंने एक छोटा सा मेरे पास मटका था, उसको भी मैंने सामने से डेकोरेट कर दिया था आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ। और अब जो मैंने रास्ता बनाया है जिसमें चरण वगैरह भी बनाए हैं मैंने, उसके साइड साइड मैंने छोटी छोटी रंगोली कलश और दीपक बना दिए थे। उसके बाद जितने भी मेरे पास फ्लावर बचे थे वो मैंने सारे यूज़ कर दिए थे। तो ऐसे मैंने पूरी सजावट की है। राधे राधे भाई सबको। सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मैंने भी अपने घर को डेकोरेट किया है अपने लाला के लिए। आइए सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ अपने लाला के। ये देखिए मेरे लड्डू और मेरी राधा, दर्शन कीजिए। उसके बाद इनके दर्शन कीजिए। अब मैं आपको मैया रानी के दर्शन कराती हूँ। आइए मेरे साथ मंदिर में, क्योंकि मैया रानी के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है भाई। ये देखिए मैया रानी के दर्शन कीजिए। मैया रानी को वही लहंगा मैंने पहनाया है येलो रंग का, जो इनका मैंने बनाया था, और श्रृंगार उसके ऊपर मैंने मल्टी कलर की ज्वेलरी से किया है। अब आइए बाहर आपको मैं अपनी डेकोरेशन और अपने डेकोर आइटम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लड्डू राधा जहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल यहाँ पे मैं 56 भोग का थाल रखूंगी अभी। और ये पात मैंने बनाया है। मेरे बच्चों के चरण देखिए। और ये वही डेकोर आइटम है जो मैंने बनाए थे। आज देखिए इस पाथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पूरा मैंने एक पाथ बनाया इनके लिए फूलों का। इधर मैंने मोर रखा है और छोटी सी रंगोली बनाई है। और ये पूरी डेकोरेशन करवाई है बैलून की, मोर वगैरह लगा के। और ये हैंगिंग भी लगाए हैं इन पे। और ये देखिए मेरे लड्डू की फोटो, ये फोटो मेरे लड्डू की है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कलश से डेकोर किया है, आर्टिफिशियल फूलों से इसको डेकोर किया है।
यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रंगोली बनाई है, पात के साइड में छोटे छोटे से कलश बनाए हैं, और ये देखिए ये सुंदर दिए बनाए हैं। चरण मैंने पात के बीच में बनाए हैं। आइए अब मैं आपको अपने गोवर्धन पर्वत दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने गोवर्धन पर्वत बनाया है। पानी का झरना इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा। नीचे मैंने कुछ गोपियां दिखाई है जो यमुना नदी में खड़ी है। ये मैंने छोटा सा एक लुक क्रिएट की है यमुना नदी की यहाँ पे। उसके बाद ये और डेकोरेशन यहाँ पे देखिए, लोबी के बीच में मैंने छोटी छोटी हैंगिंग लटकाई हुई है। कहीं यशोदा माँ है, कहीं पे ये कृष्ण जी है। ये देखिए ये कृष्ण भगवान है। उसके बाद पूरी लोबी की डेकोरेशन किया। ऐसे ही प्लांट मैंने रख रखे हैं पूरे घर में फ्लावर का। जैसे ये प्लांट है, चारों तरफ फ्लावर है, उधर भी मैंने लाइटिंग की है। और जो डेकोर आइटम मैंने रेडी किए थे वो सारे आज रखे हुए हैं मैंने। आइए मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। आइए, ये मैंने बिल्कुल एंट्रेंस जैसे ही नीचे सीढ़ियों से चढ़ के आएंगे, यहाँ पे मैंने कृष्णा जी बैलून लगवाए हैं। इधर मैंने सारी डेकोरेशन करवाई है। यहाँ पे कृष्णा जी लगे हुए हैं, बैलून लगे हुए हैं। बिल्कुल मेन गेट पे जब एंटर करेंगे तब कृष्णा जी है। इधर यशोदा माँ के साथ है कृष्णा जी। ये सारी एंट्रेंस है। जैसे ही ये दरवाजा खोलेंगे फिर ये बिल्कुल पूरी लुक दिखाई देगी। यहाँ से ये देखिए आप, ये पूरी लुक नीचे से पाथ वगैरह सब कुछ एंट्री करते ही दिखाई देगा। तो आप बताइए मेरी डेकोरेशन कैसी लगी। मक्खन मिश्री का भोग है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट भोग तो यही होता है मक्खन मिश्री का। ये मेरी लड्डू राधा का मक्खन मिश्री का भोग। पहले खाएगी मेरी राधा, फिर खाएगा लड्डू। मक्खन मिश्री का भोग। मेरे लाला का 56 भोग रेडी हो गया है। आगे में साइड मिठाई बेटा उस साइड से आके वो केला और मक्खन उठाइए आराम से। मक्खन मिश्री का भोग लगाने के बाद जो 56 भोग मैंने मंगवाया था वो भोग लगाया है। उसके बाद मैं रात के भोग के लिए थाली तैयार करूँगी। उसके बाद भाई जो और काम बचे थे वो किए। जैसे दरवाजे पे जो अशोक के पत्तों की तोरण है वो बांधी मैंने, नीचे मेन गेट पे भी बांधी थी। उसके बाद मैंने अपने लड्डू राधा को झूला झुलाया। झूला तो आज इनको सारे ही झुला रहे थे। दोपहर के तो सारे भोग लग चुके थे, अब 2:30-3 बज चुके थे। अब मैं शाम के भोग की तैयारी करने लगी थी। शाम के भोग के लिए मैं चीज़ें तैयार कर रही हूँ। कम से कम 5 भोग मैं घर पे ही बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने घिया का हलवा बनाया है। एक भोग मेरा बन के ऑलमोस्ट रेडी था। अब दूसरा भोग मैं साथ के साथ बनाने लगी थी। उसके वो बना रही हूँ मैं मेवा पाक। उसके लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट ले लिए थे, काजू बादाम मगज़ ताल मखाने और नारियल भी मैंने कस लिया था। सारी चीज़ों को डीप फ्राई कर लेंगे देसी घी में। डीप फ्राई करने से जो मेवा पाक है मैं उसका टेस्ट अच्छा आएगा, और जो इन चीज़ों को ना पीसने में भी आसानी रहेगी और इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। एक एक करके मैंने सारी चीज़ों को डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करने के बाद जो मिक्सी में पीसने की चीज़ें हैं जैसे काजू बादाम है वो मैं मिक्सी में पीस लूँगी, और गूंद और तो हो जाएगा कटोरी से ही। ताल मखाने भी मैंने मिक्सी में ही पीस लिए थे। चाशनी इधर मेरी बन रही है। फिर पीसने के बाद सारी चीज़ों को इसमें मिला दिया, और ये देखो कितना अच्छा मेवा पाक मेरा बन के रेडी है। उसके बाद मैं तीसरा भोग बना रही हूँ भाई धनिया की पंजीरी। धनिया को भून के पीस के छान के ड्राई फ्रूट और मीठा मिला दिया था। मीठे वाले मेरे भोग रेडी है। फिर शाम हो गई थी भाई, दिन छिप गया था। अब लड्डू को मैं खीरे में तो मेरा लड्डू बड़ा है आएगा नहीं, तो फूलों के अंदर मैं अपने लड्डू को विराजमान करवाऊंगी ताकि रात के 12 बजे के बाद मैं इसका जन्म करवा सकूँ।
खीरा भी मैंने रख दिया था, बड़ा बर्तन ले लिया था। बर्तन के अंदर मैंने खीरा और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ डाल दी थी और इसमें मैंने अपने लड्डू को लेटा दिया था। अब इसके ऊपर भी मैं फूल डाल दूँगी, थोड़ा सा इस तरीके से कि फेस भी पूरा कवर ना हो। और इसके ऊपर डालने के बाद ना भाई कपड़ा कवर करके रख देंगे। अभी एक जन्म करवाएंगे हम अपने लड्डू का रात को 12 बजे के बाद। जन्माष्टमी का पूरा दिन कैसे चला गया भाई पता भी नहीं चला, सुबह से शाम हो गई और मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद मैंने अपने लड्डू राधा की भोग की थाली तैयार कर दी थी लगभग रात को 11 बजे। इसमें मैंने धनिया पंजीरी, मेवा पाक, घिया पाक, सब्जी पूरी, मक्खन मिश्री सब रख दिया था, क्योंकि जैसे ही 12 बजेंगे ना लड्डू का जन्म करवा के फिर स्नान करवा के मैं भोग लगाऊंगी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 12 बज चुके हैं भाई, कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। उसके बाद जो खीरा रखा था उसका डंठल काटा, जैसे बच्चे की आरनोल काटी जाती है। बाद में इसको दबा देंगे मिट्टी के किसी गमले में। अब लड्डू राधा को स्नान करवाऊंगी। आरती कुंज बिहारी की, कृष्ण मुरारी की, भले बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, नंद के लाल की जय हो। उसके बाद लड्डू राधा को झूला झुला दिया था। फिर अब खाना खिलाएंगे, भोग लगाएंगे। भोग की थाली मैंने तैयारी कर रखी है और जो खीरा है वो भी पहले भगवान को भोग लगेगा, बाद में प्रसाद रूप में हम सब उसे ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद फिर भोग लगाने के बाद भी सब ने बारी बारी से फिर से लड्डू राधा को झूला झुलाया। ऐसे हमने अपनी जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। कोई भी त्यौहार हो भाई, जब घर में सारे धूमधाम से मनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पूरे घर में ऐसे पॉजिटिव एनर्जी लगती है। और हम सब ने भी मिलके अपने लाला का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, पसंद आई तो लाइक शेयर करना।